अस्सलामुअलैकुम। कानूनी टीवी चैनल के व्यूवर्स को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से दिल की अथाह गहराइयों से सलाम हो। दोस्तों, मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कल राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में तकरीर की है और जब वो तकरीर के लिए आए हैं तो अपने साथ कुरान पाक भी लेकर आए हैं। और दोस्तों उन्होंने फिर कुरान पाक को ऐसे खोला और तकरीर करते हुए कहा कि ये मैं कुरान पाक लाया हूँ और मैंने जो फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ, अगर ये गलत हो तो मेरे ऊपर खुदा का कहर नाजिल हो और मैं ये कुरान पाक आपके सामने जो है ना अपनी बेगुनाही के लिए पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे किया है, एक दफ़ा ऐसे किया है, लेकिन मैं एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन कुरान पाक को इस तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है, ये किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं है। आपको पता है कि इधर अदालतों में भी हलफ होता है तो वो कोई बाकायदा कुरान पाक को लाया नहीं जाता। अदालत मुल्ज़िम से कहती है कि आप पूछती है कि आप हलफ देना चाहते हैं, बिला हलफ देना चाहते हैं या हलफ के बगैर बयान देना चाहते हैं। जब फ़र्द जुर्म आयद की जाती है ना, उससे पूछा जाता है तो वो उसकी ऑप्शन होती है। कोई कहता है जी मैं हलफ देना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं बिला हलफ अपना बयान देना चाहता हूँ। तो राना सनाउल्लाह इतने बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं, एक केस में गिरफ्तार, मंशियात के केस में गिरफ्तार हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि वो गुनाहगार हैं, हो सकता है वो बिल्कुल ही जो है ना मासूम हों, बिल्कुल, और लग रहा है ऐसे, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं। लेकिन इस तरह असम्बली में आके कुरान पाक को इस्तेमाल करना अपनी ज़ात के लिए, आप कोई पाकिस्तान के लिए कुरान नहीं उठा रहे थे, आप मुल्क के लिए कुरान नहीं उठा रहे थे, आप अपनी ज़ात को, अपनी ज़ात राना सनाउल्लाह को क्लियर करवाने के लिए आपने लोगों के सामने ये कुरान उठाया है, जिसकी मैं कम अज़ कम मज़म्मत करता हूँ। हाँ, अगर आप कौम के लिए आते, मुल्क के लिए आते, पाकिस्तान के लिए आते तो मैं शायद ये मेरे लिए काबिल बर्दाश्त था। कुरान पाक जो है वो पढ़ने के लिए है, वो इस तरह अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। मैंने भी MA अरबी किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे इसका बड़ा दुख हुआ है कि आपने ये क्या किया है। आप उसको फेस करें। इधर मैं देखते हैं, हम अदालतों में रोज़ केस करते हैं और इधर हर मुल्ज़िम ये कहता है जी कि मैं जी कसम से मैं बेकसूर हूँ, कुरान की कसम मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, अभी तो उलमा आपको ये फतवा देंगे कि क्या कुरान की कसम आप उठाते हैं ये ठीक है या अल्लाह की कसम होनी चाहिए, ये आपको उलमा बताएंगे कि कसम कौन सी जो है ना इस्लाम में है। कुरान की कसम आप खा भी सकते हैं कि नहीं, कि या सिर्फ अल्लाह की कसम होती है, ये आपको उलमा बताएंगे, ये मैं नहीं बताता। लेकिन आपने अपनी ज़ात को बचाने के लिए जो कुरान शरीफ, कुरान पाक को असम्बली में अपने इस्तेमाल के लिए लाए हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इधर हर मुल्ज़िम ये कहता है कि जी मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैं बेकसूर हूँ, हर मुल्ज़िम। तो जनाब इस तरह तो अगर कुरान पे अगर खाली बात रख दी जाए, ये पंचायतों में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आप असम्बली में आए हैं, कौमी असम्बली में आए हैं, एक बड़े इदारे में आए हैं। इधर हाई कोर्ट में आप कसम उठा के देखें तो जज उनको क्या कहेगा ना भाई ना, बस करो, ये पंचायत नहीं है, हमने फैक्ट्स एंड फिगर एंड हालात और वाक़यात और सरकमस्टांसेस को देखना है। हाई कोर्ट में कुरान नहीं उठाने देते इस तरह जिस तरह राना सनाउल्लाह लेके आ गया, वरना तो हर बंदा उठा ले। ये अल्लाह का और आपका मसला है,
इधर आपने फैक्ट्स की और फैक्ट्स की और हकीकत की बात करनी है। झूठ और सच की बात आपने वैसे करनी है बगैर कसम उठाए। तो आपसे ज़्यादा तो कसम वो अफरीदी उठा रहा है फिर, कि जिसने अल्लाह को जान देनी है। हर बात में वो कहते हैं मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भी ये कहता है। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और उसने ये कसम उठा के कहा है कि ये आप गलत है। छोटी अदालतों में मैं देखता हूँ कि मुद्दई भी कसम उठा लेता है और मुलज़म भी कसम उठा लेता है। बताएं आप कौन सच्चा है। इसलिए इन चीज़ों में कुरान के ऊपर पढ़ें और उसको अमल करें, ये उसके लिए है। ये अपनी ज़ात को के फ़ायदे के लिए नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब, आपने मुनासिब कदम नहीं किया कि असेंबली में आप कुरान ले आए हैं। ये आपने कोई कुरान की इज्जत नहीं की, इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की, अपनी ज़ात को बचाने के लिए आए। हम इसको मुनासिब नहीं समझ रहे, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, इसको सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी जाए, ताकि ये चीज़ फैले नहीं। वरना हर बंदा असेंबली में कुरान ले आएगा, हर बंदा इधर अदालतों में कुरान घर से ले आएगा और झूठे कुरान उठाता जाएगा। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।